सभी को प्रणाम, नमस्ते। दोराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं हम। तो डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं। तो डियर, अभी जो रीडिंग है हम देखेंगे कि फ्यूचर में आपके जीवन में क्या आने वाला है, कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन सी गाइडेंस है, कौन सी ब्लेसिंग है, ऑल ओवर क्या चीज़ें आ रही है आपके जीवन में हम देखेंगे। हमारे एक व्यूवर्स ने हमें सजेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए, मैसेज कमेंट किए थे कि हम फ्यूचर पे रीडिंग दें। तो फ्यूचर पे चलिए हम आप लोग के देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। जो भी लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए डियर, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने इष्ट का ध्यान कर लें, हम भी अपने बाबा का कर लेते हैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्लीज बाबा गाइड करें। अपने अपने इष्ट का ध्यान जरूर कर लें ताकि आप लोग को रीडिंग सही और एक्यूरेट मिले। प्लीज बाबा हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स। भविष्य में आने वाले समय में आप किसी बंधन से मुक्ति पा रहे हो। पहला ही कार्ड आया है, रिवर्स आया है, एट ऑफ सॉर्ड्स। गुड। सन, क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं। द स्टार, यहाँ द टावर। टावर क्यों आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। ओके, समझ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में द हैंगमैन सिचुएशन। ओके, यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, उसके बाद 8 नंबर है, 9 नंबर है, ओके 27 है, 16 नंबर है, 15 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं हम।
आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो जहाँ बंधन बंधे हुए थे। आप बंधे हुए सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी रही है, बंधन किया गया है कोई क्रियाओं द्वारा, तंत्रोक्त। वहाँ से आप छूटते नज़र आ रहे हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंट होते नज़र आ रहे हो। ओके, खुद की जीवन को आगे बढ़ाते नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। पैसे पेंटिकल्स जीवन में आ रहे हैं आपके। कोई ऐसे व्यक्ति, यहाँ लेडीज जेंट्स जो दोनों आए हैं, क्वीन और किंग दोनों आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। कोई आपके जीवन में हस्बैंड वाइफ थे जो लगातार आपके जीवन को तहस नहस कर रहे थे, ठीक है, कोई तंत्र मंत्र कर करके, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है सन की एनर्जी थी, स्टार की एनर्जी है। सन और स्टार दोनों ही आए हैं। ये एनर्जी ऐसी थी कि आपके जीवन में जो है आप एक नए ग्रोथ की ओर, नए सक्सेस की ओर, नए सफलता की ओर बढ़ रहे थे। जिसके जीवन में सन स्टार दोनों हो तो फिर क्या बात है, ऐसे आप लोग हो सकते हो। कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर जो है निगेटिव क्रियाएं की गई हैं, बट यहाँ रिवर्स हो गई हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ आगे भी यहाँ पे ये लेडी फिर से किसी के लाइफ में दो लेडीज हैं, दो लेडी हैं। किसी के जीवन में वन मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, किसी के जीवन में दो लेडी एक आदमी है, ठीक है, जो कि लगातार आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार ये टावर गिराने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में भी आपको ये लोग गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ जो है स्टार्ट ही हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स गया है। मतलब ये बार बार प्रयास करेंगे, प्रयास से ये पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ईश्वर आपको बचाते फिरेंगे। यहाँ पे ऐसा कार्ड आया है कि ईश्वर भरसक प्रयास करेंगे आपको यहाँ से उबारने का। बार बार यही कार्ड आ रहे हैं, पता नहीं। हम क्लियरिफाई करेंगे थोड़ा सा, कुछ कार्ड यहाँ से क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं भविष्य में और क्या आने वाला है, क्या मैसेज है। को पहले हम कार्ड क्लियरिफाई करेंगे। यहाँ नाइट ऑफ वांड्स क्यों आया है रिवर्स में, प्लीज़ बाबा, नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड ही रिवर्स आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को दूर किया जा रहा है इनके धन से। इनके पास बहुत सारे धन दौलत भी रहे होंगे जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, इनको धन से वंचित किया जा रहा है, इनके जीवन से धन निकाला जा रहा है। जो आपके पीछे लगे हैं, जो आपके ऊपर किए कर रहे हैं, इनके जीवन से धन को निकाला जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, हम यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स को भी देखते हैं क्यों आया है रिवर्स में 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको डिसबैलेंस करना चाहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डिसबैलेंस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बट इनका प्रयास जो है असफल हो रहा है। यहाँ पे प्लीज़ बाबा, द टावर क्यों आया है, द टावर क्यों आया है, द टावर क्यों आया है। ओके, ये टावर गिराना चाह रहे थे ये लोग, कोई तंत्रोक्त क्रियाएं कर करके आपके ऊपर टावर गिराने का प्रयास किया गया है। ये टावर गिराना चाह रहे थे आपके, कि आपके तरफ अपॉर्चुनिटी ना आए और आप जो है आगे ना बढ़ पाओ। दो चीज़ पे टावर गिराने का यहाँ प्रयास किया गया है।
आप आगे न बढ़ पाओ, आपके पार्टनर से आपको दूर किया गया है, आपके तरफ जो चीज़ें आ रही थी उसको रोका जा रहा है, बंदिश लगाई जा रही है। फ्यूचर में भी ये लोग पीछे नहीं हटेंगे तंत्र मंत्र से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं यात्रा हो सकती है, इन सब के दौरान भी यात्रा हो सकती है आपकी। अब 5 ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज बाबा? 5 ऑफ कप्स रिवर्स क्यों? 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये लोग हमेशा आपके पीछे लगे रहेंगे, इतना आप लोग ध्यान दे लीजिए। 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ग्रोथ करो, सक्सेस, अचीवमेंट, सफलता प्राप्त करो, ठीक है। अब इनके लिए आपको क्या करना होगा? एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको इस एनर्जी में आना ही होगा। आपको कुछ भी करिए, आपको भक्ति करना ही करना होगा, यानी अपने थर्ड आई, थर्ड चक्र को ओपन करना ही होगा, खुद को बैलेंस में लाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे। और इस सब के पीछे का काम क्या है कि आपको जागृत करना, आपको जागरण अवस्था में लाना। ईश्वर चाह रहे हैं कि आपको जागृत करें, आप सुप्ति अवस्था में चले गए हैं, मतलब आपको जागृत। आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ज़्यादा आलसपन, नींद आ रही होगी, या कुछ करने का मन नहीं हो रहा होगा, आपको पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद को चेतना दीजिए, है ना, चेतना दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आप एक्टिव रह पाएँ, है ना, बॉडी से भी आपको एक्टिव रहना है। ओके, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। ये सारे स्पेल कर करके आपके जीवन में ये तमाम तरह की निगेटिव क्रियाएं करके इन लोगों को आपके जीवन में लगाया गया है, लेकिन आप सबको उखाड़ फेंकोगे। जितने निगेटिव चीज़ें हैं इनको आप जीवन से निकाल फेंकोगे, आपके या आपको निकाल फेंकने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए अपने पावर में आइए, आपको एक्टिव करने की, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। खुद के पावर में आइए, तभी आप ये सब कर पाएंगे। यहाँ किसी को जगाया जा रहा है, जागो जागो सो क्यों रहे हो, तो आपको जागृत अवस्था में आना है, ठीक है। जो सो गए हैं उन्हें जागना है। जजमेंट, आपके जीवन में जजमेंट ही नहीं होने दे रहे हैं ये लोग किसी न किसी तरीके से रोक रहे हैं, सारी चीज़ें डिले कर रहे हैं। यस, बॉटम में हेरोफेंट का कार्ड, जो कि ये बता रहा है आप एकाग्र होंगे, अपने आप में इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, आप खुद से कनेक्ट होंगे, तो आप खुद की पावर को जान पाएंगे। आपको करना क्या है आप जान पाएंगे, तो आप करिए, रुकिए मत। यहाँ किसी किसी के पास, किसी को लग रहा है आने वाले फ्यूचर में लग सकता है, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। आपके पास खुद ही की है, आप चाहो तो आप हर समस्या का समाधान आप कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, लेकिन फिर भी आप विक्टिम बन रहे हो। आपको विक्टिम नहीं बनना है, आपको मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना है, ठीक है, आपको कार्य करना है। और यहाँ सीधे सीधे बताया जा रहा है आपको हर्मिट अवस्था में जाना ही जाना है। हर्मिट में जाएंगे तो ही आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। आपको अकेले में जाना है, एकांत में जाना है और कार्य करना है, ठीक है। यस,
आप ये कार्य करोगे, खुद के ऊपर कार्य करोगे, तभी आप अपनों के जीवन में खुशियाँ ला पाओगे। आप यदि आप खुश रहना चाह रहे हो, खुशियाँ देखे हो अपने फैमिली में कि खुशियाँ आए, हम लोग एंजॉय करें, एक साथ आगे बढ़े, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? खुद को जागृत अवस्था में लाना, खुद को जगाना। ये आपको पूरी तरह से बांधे हैं ये लोग, ठीक है, कोई न कोई क्रियाएं करके बंधक बना रहे हैं। आप यहाँ से बंधा, आपको बंधा बंधा महसूस हो रहा होगा। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, हुनर है, एक्शन आप ले तो बहुत बड़े बड़े काम, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, बट यहाँ आपको कार्य नहीं किया करने दिया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। द मून जाग रहा है, ये लोग मून मैजिक कर ही रहे हैं, ये लोग ब्लैक मैजिक लगातार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इतने जबकि धराशाही हो रहे हैं फिर भी। प्लीज़ बाबा, ये लोग चाहते क्या हैं? प्लीज़ बाबा, ये ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं बार बार? ये लोग चाह क्या रहे हैं? प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा, ये लोग ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं बार बार? ये क्या चाहते हैं? ओहो, कई कार्ड आए हैं, हम ले ही लेते हैं। 5 कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, इनको पता है कि आपके तरफ बहुत सारा पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, दौलत आ रहा है, संपत्ति आ रहा है, इसीलिए ये जल रहे हैं, भुन रहे हैं, आपके तरफ जस्टिस आ रहा है, ना ये जस्टिस आने दे रहे हैं, ठीक है। एक कोई न कोई क्रियाएं कर करके, जस्टिस का मतलब ये है कि भाग्य आपके साथ है, ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें देना चाह रहे हैं, आपके तरफ आ रही है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक कर, जब हम ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें डिलीट होती ही हैं, तो क्योंकि ये निगेटिव क्रियाएं जो है आके उसको रोकती हैं बार बार, ठीक है। हालांकि जस्टिस जब होता है तो कहते नहीं है, पाप बरेरी करके चिल्लाता है, तो वही, हाँ, वही इन लोग के साथ सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि ये अपने बनाए बुने हुए जाल में खुद फंसने वाले हैं। आप निकल जाओगे, निकल इसलिए जाओगे कि ये लोग चाह रहे हैं कि जस्टिस ना आए, आपको आपकी चीज़ें डिले करा देना, जैसे कि आपके भाग्य में कोई चीज़ आ रहा है, आपके हेल्थ पे वार कर देना, फाइनेंस पे वार कर देना, या किसी फैमिली मेम्बर पे वार कर देना, वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको इग्नोर करोगे, देख नहीं पाओगे, या आती हुई चीज़ें अपने हाथ से जाते हुए देखोगे। ऐसी सिचुएशन ये लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि ये लोग आ रहा है, चीज़ें आने में डिले करा रहे हैं, ये लोग उसको डिले कर रहे हैं, डिले डिले डिले। 5 ऑफ सॉर्ट्स, इनको इनकी मंशा है सिर्फ ये कि आप ऐसे दर्द में रहो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ ऐसे व्यक्ति हो जिनके लिए जस्टिस ईश्वर दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ये सब पूरी तरीके से आपके ऊपर निगाहें गड़ा के बैठे हैं, टिका के बैठे हैं, ये पूरी तरह से चाह रहे हैं कि आपको कब्जा करना। इनको पता है कि आप एक क्वीन के एनर्जी में हो, लेकिन ये अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहे, ये लगातार कर्म करते जा रहे हैं, इनका कर्म ही है आपको प्रॉब्लम में डालना। प्लीज बाबा, क्या इनका समाधान होगा?
क्या हमारे व्यूवर्स को कब तक समाधान होगा? टू ऑफ वंस, आपको लक्ष्य से भटकाया जा रहा है, लक्ष्य से आपको हटाया जा रहा है, लोग भटका रहे हैं, आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। यहाँ कुछ जिनके लिए रीडिंग रेजोनेट होगी, जिनसे सबसे नहीं होगी भाई, किसी किसी से होगी, तो उनको यहाँ लक्ष्य से भटकाया जा रहा है। पेज ऑफ वंस, पेज ऑफ शॉर्ट्स, आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में रुकावट डालना, डिले करना, आप हिम्मत से हार नहीं रहे हो, आप एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हो, आप हिम्मत बना के बैठे हो, बट उसके बावजूद भी टांग अड़ा देना, उस चीज को रोक देना, समझ रहे हैं? यहाँ पे दोनों का रिवर्स आया है, पेज ऑफ वंस भी, शॉर्ट्स भी। ना तो आपको एक्शन लेने लोग दे रहे हैं सही दिशा की ओर, ना तो आपको सही दिशा की ओर बढ़ने दे रहे हैं, ना तो एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, लेने दे रहे हैं, समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार से आपको रोका जा रहा है। बहुत भारी एनर्जी आ रही है, किसकी है? बहुत भारी एनर्जी है। अपनी एनर्जी को क्लीन करिए यार, क्लीन। आप देखिए, एनर्जी को क्लीन करना है, सीधी सी बात है, थोड़ी 5-10 मिनट में एनर्जी क्लीन नहीं होती। आपको आधा घंटा, पौना घंटा बैठ के आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक ही है, करिए। एक धूप रख लीजिए, उसके बाद आप आधा पौना घंटा खुद से ही कीर्तन करिए। कीर्तन में जो कीर्तन आपको अच्छी लगे, हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो भी आप जिस भी रिलीजन से हों, वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ें होंगी, ठीक है, कीर्तन से रिलेटेड। आप वो चीज़ें करिए, तेज तेज करिए, ठीक है, और आप क्लीन करिए, ठीक है। बहुत सारे मंत्र है, उसको लगा के छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, ठीक है, साउंड में। ऐसी चीज़ें करिए, ऐसे करिए। आप अपना पहले वातावरण शुद्ध करिए, खुद को करिए, आप वातावरण शुद्ध करिए। बहुत सारी निगेटिव एनर्जियां हैं जो कि इस तरह से आपको चारों तरफ से घेरे ली हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स रिवर्स, प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को और क्या बताना चाह रहे हैं? प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को और क्या बताना चाह रहे हैं? और क्या बताना चाह रहे हैं? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई, वाह, जो व्यक्ति आपको दुख दर्द में दे रहा है, आने वाले समय में इनका ये हर्ष होने वाला है। आप निगेटिव शक्तियों पे काबू पाते नजर आ रहे हैं। जो भी क्रियाएं की गई, जो निगेटिव शक्तियां थी, उन पे आप हावी हो रहे हो। यस, आपके अंदर से एक वो प्रकाश, वो ऊर्जा निकलने वाली है, जिससे आप इन सभी का खात्मा कर सकते हो। इन एनर्जियों, निगेटिव एनर्जियों को आप घुटने टिका सकते हो। इन सभी को आप लाइन पे लगाने वाले हो, इनको रास्ते पे लाने वाले हो। जो आपके साथ लगी हुई निगेटिव एनर्जियां थी, इनका ही औकात दिखाने वाले हो। आप हावी होते नजर आ रहे हो,
हर निगेटिव शक्तियों के ऊपर आप हावी होते नजर आ रहे हो, जो भी आपके ऊपर कराई गई थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड, ओके, द, यहाँ पे आप नेचर, प्रकृति लवर हो सकते हो। नेचर को आपको नेचर में रहने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, आप प्रकृति की, नेचर की सेवा करने आए हो इस धरती पे, प्रकृति के लिए कुछ करने आए हो। अब आपको कहा जा रहा है यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई मैजिक, कोई तंत्र मंत्र, कुछ आप ऐसे मतलब थोड़ा हिडन चीजें सीख सकते हो, हिडन चीजें कर सकते हो। पैसे को लेकर कोई स्पेल वगैरह, कोई मैनिफेस्ट, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं आप पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे पैसा अट्रैक्ट होगा। ऐसा आपको करने के लिए कहा जा रहा है, या आपके अंदर स्वतः ही ये चीजें आने वाली हैं, आएंगी आपके दिलो दिमाग में। प्लीज बाबा हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, आप कंफ्यूज अवस्था में इसलिए भी होते थे क्योंकि उस पे जो है कोई निगेटिव क्रियाएं की गई थी, जो कि आपको लगातार कंफ्यूज कर रही थी, आपको अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी, आपके गोल की तरफ, गोल तक पहुंचने नहीं दे रही थी, आपको रोक रही थी। उन चीज़ों को आप जान पाओगे, अब आप सही दिशा की ओर जा पाओगे। उन कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूज थे जहाँ पे, वो सारी अवस्था को ख़त्म करते नज़र आ रहे हो, वो ख़त्म हो गए, आपके जीवन से समाप्त की जाएंगी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ मदद का कार्ड है, या आप किसी की मदद करोगे या कोई आपकी मदद करने वाला है। ये दर्द भरे सिचुएशन से आपको बाहर निकाल रहा है। कोई आपके तरफ आ भी रहा है, ठीक है, यही व्यक्ति हो सकता है आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाले। कोई तो आ रहा है आपके जीवन में जो कि आपको बाहर निकालेगा इन चीज़ों से। ओके, ये व्यक्ति पैसे से धनी होगा, जो व्यक्ति आपके तरफ आ रहा है। लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकता है, यहाँ जेंट्स का ही कार्ड आया है, ठीक है। कोई आदमी जीवन में आ रहा है जो कि आपको जो भी प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम से निकालने वाला है। नाइट ऑफ वांड्स, आपकी मदद कोई साधु संत महात्मा कर सकते हैं। ये एंजल्स भी हैं जिनका वांस केवल आपके लिए है, आपके फेवर में ये अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। कोई है स्पिरिचुअल शक्ति, आपके गुरु हो सकते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, वो स्ट्रेंथ मिल रही, वो पावर मिल रही है, आप बड़े से बड़े को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी कि आपके सामने लोग समर्पण करने की भावना आएगी। जीव जंतु, ये आदमी कोई भी हो सकता है, बट आपके सामने सरेंडर के मोड में आ रहा है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं के जीवन में सन का कार्ड है, प्रकाश हो रहा है। ये जनवरी में किसी के लिए जनवरी बहुत लकी है। आप बहुत सोच रहे हो, सोचने की थिंकिंग से थोड़ा सा बाहर निकलिए, आपको इतना सोचना नहीं है। आपकी स्पिरिट सब देख रहे हैं कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, आपको सोचना नहीं, सोचने से निकलना है।
कोई मिल रहा है आपके जीवन में, कोई आ रहा है, या ईश्वरी देवी शक्तियाँ भी हैं जो कि आपको आपको आपका साथ देने आ रही हैं। पैसे पेंटिकल से मदद करने, मतलब चमत्कारिक मदद, कोई आकर आपकी मदद कर जाए, कोई फरिश्ता आके आपकी मदद कर जाए। आप किताबों में सुनते हैं ना, कोई ये चीज़ें आप रियल में देख सकते हैं। ओके ओके, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपनी बुद्धि माइंड, अपनी अंतरात्मा, अपनी सोल की आवाज़ आपको सुननी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जो है अपने हाई प्रिस्टेस, आपके अंदर जो एक एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की, आप वहाँ जाएंगे। वहाँ से आपको उस एनर्जी में हाई प्रिस्टेस जाने के बाद जो है आपकी पुरानी चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। कभी ध्यान किए होंगे, साधना किए होंगे, तपस्या किए होंगे, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइफ में आप करके चले आए हैं, आपको नहीं पता है, वो सारी चीज़ें रिवील हो सकती हैं जब अपने सोल से आप जुड़ेंगे। यस, आप कहीं कहीं का एम्पायर आपके अंडर में था, कहीं के राजा थे, आपके अंदर किंगडम था। ओके, आपका कोई हो सकता है राजपाट, है ना, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के बाद ही ये आया है कार्ड, जो कि बता रहा है आप कहीं के तो राजा हो सकते हो पास्ट पुराने में। यस, आपको लगातार कहा जा रहा है आपको ध्यान मेडिटेशन वगैरह करना है, जिससे आप जो है आप खुद से जुड़ पाएंगे। देखते हैं फ्यूचर में क्या और होने वाला है। तंत्र मंत्र तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ये हमेशा आपके साथ बना रहेगा। बस ये है कि आप अपने पावर से इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, और जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये लोग चलते रहेंगे, क्योंकि इनसे ईश्वर ही करा रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। इनको भी अपना क्लींजिंग करना है कर्मा, क्योंकि इनका बुरे फेज में जाना है, तो ये भी कुछ बुरा करेंगे तब तो जाएंगे और ज़्यादा। तो ऐसा सीन चल रहा है और आपका कर्मा क्लीन हो रहा है, तो इसीलिए लगा दिया जाता है, काम करने के लिए इंसान ही काम करेगा, है ना। यहाँ हीलिंग का कार्ड आया है। आने वाले जीवन में, आने वाले समय में, फ्यूचर में आप हीलिंग ले सकते हो, हीलिंग दे सकते हो। यहाँ लग रहा है हीलिंग देने के लिए आप आए हो, ठीक है। नाउ इज ए टाइम फॉर यू द गिव और रिसीव। ओके, हीलिंग एवरीवन हैज द नेचुरल एबिलिटी, ओके, टू हील अदर, यस इवन यू। आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, हीलिंग रिसीव करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, और नेचर में जाके आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो गुण है कि आप हीलिंग दूसरे को दे सकते हैं और हीलिंग ले भी सकते हैं। आप नेचर में जाके आप हीलिंग लीजिए। हीलिंग का कार्ड है। आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हीलर, आप लोग हीलर देख रहे हो, बहुत सारे लोग जिनके अंदर बाय बर्थ हीलिंग है। आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर हीलिंग है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम। आप जो ड्रीम देखे हैं, जो सपने देखे हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ईश्वरीय शक्तियों द्वारा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब ओके, हार्ट until रेडी टू द रिलीज। आपको हर उन चीज़ें, वो सारी चीज़ें रिलीज कर देनी है जहाँ आप स्टक थे, रुके थे, बंधे हुए थे। कोई भी सिचुएशन ऐसी थी तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें रिलीज करके आगे बढ़ना है। अपना हार्ट ओपन करना है, हार्ट को ओपन करना है, ठीक है। आपके ड्रीम को एंजल्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड स्वयं उसको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। सेलिब्रेशन,
आने वाला समय किसी को सेलिब्रेशन मिलने आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपके जीवन में। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन गुड अप द वाई। सेलिब्रेशन आ रहा है, आपको डांस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, आपके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस हो सकता है जो कि सेलिब्रेशन दिखा रहा है। कुछ नया यहाँ यूनियन दिख रहा है, ठीक है। आप सेलिब्रेट करेंगे अपने पार्टनर के साथ, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ। प्लीज़ बाबा क्या आ रहा है फ्यूचर में हमारे व्यूवर्स के लिए। एक कार्ड बार बार आ रहा है, किसी के डेस्टिनी में ही कोई चीज़ें प्रिंट करना, कोई चीज़ें बनाना, कोई हाथ का हैंड का हुनर है आपके अंदर जो कि आपको करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उसे बनाने के लिए कोई क्रिएटिविटी है हैंड से रिलेटेड जो कि आपको करना है। पेंटिंग वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है, आर्ट। मैकेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन कार्ड आया है। माइंड व्हाट नीड्स द ओके माइंडेड आई माइट बी द ब्रोकन बट आर यू नॉट लॉस्ट कंसीडर कैरियर एट द मैकेनिक इन द ऑटोमोटिव रिपेयर can the fix you the final importance। मैकेनिक से रिलेटेड है किसी का, जो यहाँ पे देख रहे हैं किन्हीं का वर्क हो सकता है, काम हो सकता है यहाँ पे, या कोई आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो खराब हो गई है, जो बिगड़ गई है, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आप रिपेयर करवा लें भाई, उसे गड़बड़ चीज़ों को अपने घर में, अपने स्थान पे न रखें, ठीक है। वास्तु दोष होता है खराब चीज़ें, खराब सामानें रखने से, ठीक है। तो हो सके तो ऐसा कर ले, हो तो। प्लीज बाबा वर्क स्मार्ट, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आर यू द कंप्लीशन दैट थिंक आउट द सॉल्यूशन आर द सिंपल एंड यू थिंक। आपको सिंपली कोई मतलब कार्य में बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं, हार्ड नहीं, बल्कि सिंपल से कार्य करना है। सिंपलिसिटी आपके कामों में होना चाहिए और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अगर अभी तक आप ऐसे घिसे पिटे से चले आ रहे थे, लगातार करते चले आ रहे थे, तो आपको इन सब से दूर हट के स्मार्ट वर्क अपनाना है। स्मार्टनेस अपने काम में लाना है, ओके। थोड़ा सा हम माँ काली के संदेश लेंगे। माँ के देखते हैं माँ आप लोग को क्या बताना चाहें। प्लीज़ माँ हमारे व्यूवर्स को क्या बता। ओके, ईश्वर तुम पर अपना प्यार लुटा रहे हैं, किन्हीं के ऊपर ईश्वर प्यार तो लुटा रहे हैं, बट आप ले नहीं पा रहे हो। यहाँ कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, नया शुरू होने वाला है। जिनके लिए भी है समझ गए होंगे, या करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए। मैं खुश हूँ, तुमने किसी से बदला नहीं, बल्कि बदलाव चुना है। कोई बदला नहीं बल्कि बदलाव चुना है। ईश्वर आपसे प्रसन्न है, ठीक है। हमेशा ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो कि खुद को बदलना चुनता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तर पे आपकी ग्रोथ हो रही है भाई। क्लिंजिंग हो रही, ग्रोथ हो रही है, सक्सेस आपको मिलना है, सफल होना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है भाई। मेहनत तो लगेगी,
क्लींजिंग जो है बहुत लंबे टाइम चलता है, साल 2 साल में ही नहीं ख़त्म हो जाती है। ईश्वर तुम पर अपना प्यार लुटा रहे हैं कि कोई ईश्वर का यहाँ भक्त है जिनके ऊपर ईश्वर बहुत प्रसन्न रहते हैं। अनियंत्रित गुस्सा, किसी का नियंत्रित गुस्सा है जिन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपना गुस्सा। इंद्रियों पर संयम ही साधना का पहली सीढ़ी है। अपने इंद्रियों पर संयम रखें, ठीक है। अच्छा सुने, अच्छा बोले, ठीक है। कान्हा की एक मैसेज लेंगे हम, कान्हा क्या आप लोग को बताना चाह रहे हैं। प्लीज कान्हा वन मैसेज। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। आपको कोई बहुत बढ़िया दूध मलाई 56 भोग खा रहा है तो उसके साथ आप रह के 56 भोग खाने की या सुख भोगने का प्रयास न करें। आपके पास जो है, जिस अवस्था में है, जो ईश्वर दिया है, उसी में रहने की कोशिश करें, उसी को अपना माने कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा भाग्य, हम इसी में रहना चाहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना जीवन जीना है। कोई मैसेज किया, कमेंट किया था कि मैम तंत्र मंत्र ये जो स्पेल वगैरह है इसको कैसे कट करें, क्वेश्चन कैसे कट करें, क्या आप बता देंगे। देखिए, मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें बताना, पता नहीं बता तो देंगे, बट देखिए जो कटिंग होती है नॉर्मल, जैसे कोई स्पेल कर दिए, स्पेल क्या होता है, कोई चीज़ें लो बस ऐसे करो, हो गया स्पेल, ठीक है। बट जो बड़े बड़े तंत्रोक्त क्रियाएं की जाती हैं उसमें टाइम लेके किया जाता है, उसमें समय लगता है। जो लोग कराते हैं, जो बड़ी होती हैं, ये छोटे मोटे स्पेल तो कर जाएंगे, ठीक है। ये सारे कट कटिंग करना, ये करना, हेन टेन, ठीक है, सही है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े स्पेल किए जाते हैं ना, वो इस कटिंग पटिंग से नहीं करते हैं। उसके लिए जानते हैं क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए कोई ऐसा भक्त जो कई सालों से जिनकी साधना चली आ रही है, वैसे अनुष्ठान वहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कराए जाते हैं, तब वो कटिंग होती है। नॉर्मली नहीं वो वापस जाता है, रिटर्न नहीं आता है तुरंत, समझ रहे हैं। या तो आपके अंदर उतनी शक्ति हो, भक्ति हो, लगातार कंटिन्यू जाप से, आप मंत्र साधना से आप कंटिन्यू जाप करते आए हो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग किए हो, अपनी पावर बढ़ा लिए हो, आप कर सकते हो। या कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है साधना के थ्रू, ठीक है, जाप के थ्रू, अनुष्ठान के थ्रू,